की माला शिव के गले में धारण है माला। आज भी शास्त्र कहता है जिसका राहु गड़बड़ चलता है, जिसका केतु गड़बड़ चल रहा हो, पत्रिका में राहु केतु अगर तुम्हारे को दोष दे रहे हो, तकलीफ दे रहे हो, कुछ नहीं, एक सफेद फूल लेकर 21 बार आपके ऊपर से उतार कर राहु का स्मरण कर कर शंकर के चरणों में, जहां से पानी नीचे गिरता है, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, जलाधारी में से जहां पानी नीचे गिरता है, उस नीचे वाली जगह पर जहां पानी गिर रहा है वहां ले जाकर उसको रख दीजिए। राहु जिंदगी में कष्ट नहीं दे सकता, कभी जिंदगी में कष्ट नहीं देगा, सुख का अनुभव करवा देता है। सुख का अनुभव बहुत सुंदर बात है। जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती, रात रात भर नींद नहीं आवे, करवटें बदलते रहो, गोली खाकर सोना पड़ रहा हो, कुछ ना करिए, केवल एक श्वेत पुष्प को पीपल के पत्ते पर रखकर जहां से जल नीचे गिरता है वहां पर उसको रख दीजिए। आपकी जिसको नींद नहीं आती उसके ऊपर से उतार के बस महा, और जिस दिन आप रख के आओगे उस दिन चकाचक सोगे, गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक हफ्ते तक आपको चकाचक नींद आएगी, फिर अगला हफ्ता आए, फिर सोमवार को चले जाओ, फिर करिए, फिर गोली खाने की जरूरत ही नहीं, चक नींद, सवेरे 6-7 बजे उठोगे, रात को सोए, नींद ही नहीं। सुख का अनुभव है भगवान शंकर, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी है। फिर वही बात, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा काल का। शंकर पूर्णता का सुख का अनुभव कराने वाला मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा सहज भगवान शंकर विराजित हुए। आगे जो चरित्र का वर्णन किया है, भगवान भोलेनाथ जी से माता पार्वती ने निवेदन किया है, शिव बाबा कृपा करिए। शंकर जी ने पूछा क्या हुआ पार्वती? पार्वती कहती है आपने मेरे बेटे का सिर काट दिया था। हाँ, तो मेरा बेटा जब प्राण त्याग दिया था तब मैंने गंगा जी से विनती करी थी कि गंगा मैया अगर मेरा बेटा जीवित हो जाएगा तो 1.25 लाख दीप का मैं तुझे दान करूंगा। मेरा बेटा जीवित हो गया, चलो अपन 1.25 लाख दीप का दान करते हैं। शंकर भगवान का दीप का दान गंगा जी को करना है तो मेरे चरणों में लगा दे, यही तो गंगा मेरे सिर पे तो बैठी है। पार्वती जी बोली ऐसे कैसे लगा दे, ऐसे कैसे लगा? ध्यान रखना, अच्छे से अच्छा विद्वान पति अपनी पत्नी को और पड़ोसी को जिंदगी में कभी नहीं समझा सकता। विद्वान से विद्वान भी पति, अच्छे से अच्छा विद्वान भी अपनी पत्नी और पड़ोसी को नहीं समझा सकता। पति कह रहा है कि आज एकादशी का व्रत है, पर पत्नी पति का कहना कम मानेगी, पहले पड़ोसन को फोन लगा के पूछेगी तू एकादशी कब कर रही है, तेरी एकादशी वो पूछे, तीज कब करेगी, चौथ कब करेगी, वो पूछे बगैर नहीं करती। पति भले कितना ही केले, वो कितना ही केले भले, बंधु नहीं करना उसको, वो मानेगी क्योंकि वो समझा। अब शंकर जी कह रहे हैं मेरे सामने दिया लगा दे, नहीं लगाऊंगा, मैं तो गंगा के घाट पे जाऊंगा। शंकर जी बोले चल, गणेश जी को भी ले गए, 1.25 लाख आटे के दिए बनाए। गंगा इधर से यूं बहकर आ रही थी। दीप दान करना आता होगा ना आप लोग, दिए दान करते हो कार्तिक महीने में, तो दीप दान का नियम है जहां से नदी बहकर आती है उधर देख कर दिया छोड़ा जाता है, जहां नदी बहकर जाती है वहां नहीं देखा जाता। दिया हमारा कितनी दूर जा रहा है उसको नहीं देखना, क्योंकि घर की लक्ष्मी छिन्न होती है। जहां से नदी बहकर आ रही उधर देखकर दिया छोड़ना चाहिए। अब शंकर भगवान ने उधर मुख करा, पार्वती ने उधर मुख करा, गणेश जी को घाट पे बिठा दिया गंगा के। शंकर भगवान दिया लगा लगा के देते हैं, पार्वती छोड़ती जाए। 1.25 लाख दिए, अब जैसे दिया वहां छोड़े, बेता बेता इधर आए। गणेश जी खसक खसक के गंगा में पांव डाल के बैठ गए। अब इनकी तो सूंड भी अच्छी जोरदार, जैसे दिया उधर से जाए ये सूंड से पकड़ के वापिस धर ले। अब भगवान शंकर देते जाए, पार्वती छोड़ती जाए, ये पकड़ पकड़ के वापिस रखते जाए। 3 घंटे हो गए पर दिया कम नहीं हुआ। पार्वती शंकर जी से बोली भोलेनाथ इतने दिए दान कर दिए तो भी दिए कम क्यों नहीं हो रहे? शंकर भगवान बोले एक बार ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से कह रहे थे कि दान करने से बढ़ता है, इसलिए बढ़ रहा है। अब इनको क्या मालूम कि इनका दद्दा पीछे बैठा, इनको क्या मालूम? अब वो तो बढ़ते जाए। अब जैसे जैसे दिए बढ़े, गणेश जी और जल्दी पकड़ के छोड़े।
अब गणेश जी की सूंड शंकर जी के पांव पे लगी, तब शंकर जी ने पार्वती से कहा, तू बोल रही दिया कहां से बढ़ रहा है, तू छोड़ रही, ये तेरी औलाद पकड़ रही, ये तेरी औलाद। पार्वती जी गणेश जी के पास पहुंची, अरे ओ गणेश। गणेश बोले हाँ मां, ये क्या कर रहा है? गणेश जी बोले मैया सब बहकर जा रहे थे ना, सबको पकड़ पकड़ के किनारा दे दिया। इतने में पार्वती जी बोली, रे गणेश तो किस किस को पकड़ के किनारा देगा? ये भव सागर में, संसार सागर में कितने बहकर जा रहे हैं, किस किस को पकड़ कर किनारा देगा? गणेश जी कहते हैं मां, जो एक बार शिव महापुराण की कथा में जाएगा उसका हाथ पकड़कर मैं किनारा दे दूंगा। जो एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंच गया, मेरे गणेश जी महाराज ने उसको पकड़कर किनारा। ऐसे मेरे भगवान गणेश नित्य नई लीला का स्मरण कर रहे, नित्य नई। भगवान गणेश जी महाराज सुंदर आनंद सुख को पा, शंकर भगवान निर्मल भाव भक्ति का स्मरण करते हैं महाराज। चारों तरफ सुख का अनुभव होता है, आनंद होता है। शास्त्र कहता है महाराज, हरि हरि दूबा चढ़े गजानंद हरे हरे, अरे हरि हरि दूबा चढ़े गजानंद हरे हरे, 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 अरे हरि हरि दूबा चढ़े गजानंद हरे हरे, हरि हरि दूबा चढ़े गजानंद हरे हरे। आओ से दोनों हाथों से बड़े चरण गजानंद तुम्हारे, ओ बड़े बड़े चरण गजानंद तुम्हारे, गजानंद तुम्हारे, गजानंद तुम्हारे, गजानंद तुम्हारे, गजानंद तुम्हारे, ओ चंदन की चौकी लगे गजानंद हरे अरे, चंदन की चौकी लगे गजानंद हरे हरे, अरे हरि हरि दूबा चढ़े गजानंद हरे हरे, हरि हरि दूबा चढ़े गजानंद हरे हरे। हो गजानंद तुम्हारी, गजानंद तुम्हारी, गजानंद तुम्हारी, गजानंद तुम्हारी, ओ सवा मन लड्डू चढ़े गजानंद हरे हरे, सवा मन लड्डू चढ़े गजानंद हरे हरे, अरे चढ़े गजानंद हरे हरे, हरि हरि दूबा चढ़े गजानंद हरे हरे। जय हो
छतर लगे गजानंद हरे हरे। सोने का छतर लगे गजानन हरे हरे। शोभा चढ़े गजानंद हरे हरे। हरि हरि धूपा चढ़े गजानन हरे हरे। जय हो। बड़ी बड़ी सूंड गजानन तुम्हारी, बड़ी बड़ी सूंड गजानन तुम्हारी। ओ बड़ी बड़ी सूंड गजानन तुम्हारी, बड़ी बड़ी सूंड गजानन तुम्हारी। गजानन तुम्हारी, गजानन तुम्हारी। गजानन तुम्हारी, गजानन तुम्हारी। ओ सवा मन सिंदूर चढ़े